दोस्तों एक दिन कलेक्टर राजीव की गाड़ी चाय के खोखा के आगे रुकती है और वो उससे पूछते हैं कि मोहनदास अंकल कहाँ गए। तो चाय वाला जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि सर हमें नहीं मालूम वो कहाँ गए। आज से 4 साल पहले इस दुकान को औनी पौनी बेच करके और वो यहाँ से चले गए। मुझे नहीं मालूम, थोड़ा उनका स्वास्थ्य जरूर गड़बड़ था तो वो दुकान मुझे बेच करके चले गए हैं। आइए सर, आपको चाय की आवश्यकता है तो चाय थोड़ी जैसी बनाते हैं हम भी बना रहे हैं, चाय पी लो। लेकिन राजीव सोचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बैठ करके वहां असमंजस में पड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तो 3 चाय बना दीजिए। तो चाय वाले सोचते हैं कि अपने ड्राइवर के लिए, बॉडी गार्ड के लिए, खुद के लिए चाय मांग रहे हैं। जब चाय बन जाती, चाय पीते हैं तो वो सोचते हैं कि आज वही दिन था जहां पर राजीव आकर के रुका था। वो उसे बात याद आने लगती है और कलेक्टर साहब रोने लगते हैं। तो वो चाय वाला पूछता है कि भैया वाकया क्या है, आप क्यों रो रहे हो इतने बड़े अधिकारी होकर के। तब वो बताता है कि आज से 10 साल पहले एक दिन में अकेला था, मेरा कोई नहीं था। इसी पर ये टेबल कुर्सी है, यहाँ पर स्लीपर था, उस पर मैं बैठ गया था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मोहनदास अंकल ने एक दिन हमसे कहा था कि बेटा आप अकेले कैसे बैठे हो, कहाँ से भाग करके आए हो, माता पिता की डांट सहनी पड़ती है और आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, घर चले जाओ। माता पिता का साया जिस पर होता है वो बहुत बड़ा धनी होता है। तो वो याद करके और रोने लगता है और एक एक बात बताने लगता है। तो मोहनदास अंकल चाय बनाते हैं, मुझे चाय पिलाते हैं और कहते हैं बेटा बिस्किट भी रखे हैं, बिस्किट भी खा लो। तो वो कहता है मेरे पास ना ही पैसा है ना ही कुछ है। तो वो और नजदीकी से पूछते हैं बेटा खाना भी रखा है, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया है। तो जो कलेक्टर राजीव उनकी याद कर कर के रोने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता की बात कर रहे हो, माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। राजीव एक एक बात बताते हैं, जब मेरे माता पिता चल बसे थे और मैं मामा मामी के यहाँ पढ़ रहा था, लेकिन मामा मामी के यहाँ भी मेरी जिंदगी बदतर हो चुकी थी। ना ही समय से खाना मिलता था ना ही कुछ, तो मैं घर छोड़ करके यहाँ आया हूँ कहीं अपनी जिंदगी गुजार करने के लिए और सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी कहीं कट जाए। तो मोहनदास अंकल ने मुझे धैर्य बंधाया और कहा बेटा आप चिंता मत करो, तुम्हारा कोई नहीं है, दुनिया में किसी का कोई नहीं है, आप मेरे यहाँ रहो, तुम अकेले मत समझो। तुम्हें पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बड़ा बनना चाहता था। बड़ा बनने के साथ अपनी पुरानी याद करके राजीव अधिकारी होते हुए भी और उस याद को चाय के खोखे पर बैठ करके मोहनदास की याद करके रोने लगते हैं दोस्तों। इसके बाद में जब मोहनदास उनसे कहते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तुम्हें पढ़ाई करनी है तो कुछ मदद हम करेंगे और कुछ आप ट्यूशन वगैरह लगाओ और पढ़ाई करो। तो वो कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे एक छत दे दो तो मैं रुका रहूं, मुझे बस मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। तो उन्होंने मुझे एक अपने पास रखा, अपना पूरा साया मुझे दिया, पैसा भी खर्च किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे बड़ा किया। मैं ट्यूशन करता था, बच्चों को भी पढ़ाता था। और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा ख्वाब था कलेक्टर बनने का। तो मैंने अंकल से कहा, मोहनदास से, मुझे कलेक्टर बनना है। तो उन्होंने पढ़ाई के लिए मुझे दिल्ली भेज दिया और कहा बेटा जब भी पैसे की आवश्यकता पड़े तो खत लिखते रहना, जो भी पैसे की आवश्यकता है हम आपकी पूरी करते रहेंगे। तो वही आज उनकी याद आ रही है। जब मैं यहाँ से गया था आज से 10 साल पहले, मुझे ट्रेन तक बैठाने गए थे स्टेशन पर। जब ट्रेन में बैठ गया था फिर भी गाड़ी चलने लगी तो साथ साथ चलने लगे। कहा बेटा खाने का टिफिन बैग में पड़ा है, भूख लगे तो खा लेना, आप ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ, तुम्हारी 2 बहनें हैं, तुम्हारी माँ है, अगर मुझे समझते हो मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो राजीव वो पुरानी याद करता है और रोने लगता है। उसके बाद में मैं बड़ा आदमी बनने के चक्कर में 10 साल तक मोहनदास को बिल्कुल भूल गया और मैं पढ़ाई लिखाई करता रहा। पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज मैं वहां कलेक्टर बन चुका हूँ। बहुत बड़ा कलेक्टर बनने के बाद मुझे कुछ और समय लगा, इधर उधर एक जगह स्थिर रहा हूँ।
मुझे वो पुरानी बात याद आई तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। लग्ज़री गाड़ी थी जो कलेक्टर साहब की होती है और बॉडीगार्ड भी थी, ड्राइवर था। दोस्तों, जब ये बात उससे कहते हैं, चाय वाला कहता है भैया वो तो घर चले गए, मैं तो उनका गाँव पता कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन राजीव उसका घर जानता था कि जहाँ भी वो रहते थे अच्छी तरीक़ा से वाकिफ़ था। और राजीव और मोहनदास के बहुत अच्छे एक तो फ़ोटो भी थे, तो वो गए थे तब फ़ोटो अपना साथ ले गए थे। जब वो मोहनदास अपने घर पहुँचते हैं, अपनी बेटियों से, अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम अकेला मत समझना, ये तुम्हारा भाई है, राजीव तुम्हारा भाई है, हर जगह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन उनकी 2 बेटियाँ होती छोटी-छोटी, वो याद करती हैं भाई कब आएगा। दोस्तों, इसके बाद में राजीव को बड़ा सदमा लगता है कि आज मैं बड़ा बनने के चक्कर में जिसने मुझे बड़ा बनाया और वो इस दुनिया से चला गया, मैंने कुछ समझ नहीं पाया। वहाँ से वो गाड़ी वापस करते हैं और एक दूसरी गाड़ी करते हैं, उससे गाड़ी में बैठते हैं और जहाँ पर मोहनदास रहते थे उसी गांव पहुंच जाते हैं। शाम का समय होता है दोस्तों, वही याद करके, क्योंकि अपनी याद नहीं भूले थे कलेक्टर साहब, और अपनी बहनों से, अपनी माँ से मिलने के लिए सोचा देखते हैं चल करके। जब पहुंचे, पहुंचने के बाद आवाज लगाई कि मोहनदास अंकल हैं, तो उनकी छोटी बेटी रीमा कहती है नहीं भाई, आज से 4 साल हो गई पिताजी को गुजरे, ये संसार छोड़ करके चले गए। तो राजीव वहाँ चारपाई पड़ी थी उस पे बेहोश होकर के गिर पड़ता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोने लगता है। उसकी बड़ी बहन सीमा आती है, देखती है तो अंदर जाती है। अंदर से मोहनदास और राजीव की जो फोटो होती है एक साथ की, तो कभी वो राजीव की तरफ देखती है तो कभी उस फोटो की तरफ देखती है। देखने के बाद और वो दोनों बहनें रोने लगती हैं। जब माँ गाय दूह रही थी, माँ ने भी सोचा कि कौन आया है, तो देखा भाग करके, तो राजीव ने माँ के पैर छुए और कहा माँ मैं राजीव हूँ। तभी वो फोटो दिखाते हैं, क्योंकि पहले ही मोहनदास बता चुके थे, क्योंकि बेटा हमारा कलेक्टर बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए गया है। तो पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं, तो वो कहते हैं पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, ये तुम्हारी 2 बहनें हैं, मैं बहुत परेशान हूँ इस दुनिया आदस। अब वो उसकी माँ हर बात को बताने को तैयार होती है कि गांव के लोग हमारे सगे हमें परेशान करते हैं, जबरदस्ती खेती अपने नाम में करवा रहे हैं, तुम्हारी 2 बहनें शादी लायक हैं। दोनों बहनें गले से लग जाती हैं, भाई राजीव रोने लगता है और माँ पूछती है बेटा सब लोग हमें धौंस देते हैं कि हमारे रिश्तेदार कोई दरोगा हैं, कोई पुलिस वाले हैं, बेटा तू कितना बड़ा बन चुका है, क्या थानेदार बन चुका है? बोले उससे भी बड़ा बन चुका हूँ। क्या तहसीलदार बन चुका है? बोले उससे भी बड़ा बन चुका हूँ। बोले क्या डीएम बन चुका है? बोले उससे भी बड़ा बन चुका हूँ। कहा मैं बड़ा जिले का कलेक्टर बन चुका हूँ। तब उसकी बेटी कहती है भैया पूरे जिला के अधिकारी बन चुके हैं। तो उसे भी गरूर हुआ कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके और इतना बड़ा अधिकारी बना। जो उसकी दौरान जेठानी उसे परेशान करती थी, वो जाती है और कहती है कि आज से तुम्हारा भाई दरोगा था, तुम रोजाना परेशान करते थे, मेरा बेटा कलेक्टर बना है, आज से अगर तुमने हमारी तरफ नजर उठा करके भी देखा तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। लेकिन वो लोग पहले से ही सुन रहे थे कि बेटा कलेक्टर बना है। दोस्तों, उसके बाद में राजीव दोनों बहनों को गले लगाता है, माँ को भी गले लगाता है और जिंदगी में जो भी पैसा पैदा किया था उसने पूरी कमाई ले जाकर माँ के चरणों में रख दी, क्योंकि जिसने पाला पड़ोसा बड़ा किया वही तो माता पिता है। उनके चरणों में रख करके कहा माँ मैं ड्यूटी जाता हूँ, हर संडे में तुम्हारे पास आता रहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। रात भर रुकता है, माँ बेटी सारी रात जगते हैं, एक दूसरे की दिल की बात पूछते हैं। कलेक्टर साहब दोनों बहनों को गले लगाते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं। उसके बाद हर संडे आते जाते थे और समय आने पर अपनी दोनों बहनों का विवाह अच्छे से घराने में किया, बड़े घराने में किया और दोनों बेटियों को बड़े प्यार से और बड़ी आव भगत से, वो भी दोनों लड़का कोई डीएम था, कोई कलेक्टर था, दोनों का विवाह बड़े प्यार से राजीव करते हैं। करने के बाद जो खेती पाती होती है सारी खेती को क्लोज करते हैं जो लोग दबाए थे। उसके बाद में बहनों का विवाह करने के बाद अपनी माँ को साथ लेते हैं। दोस्तों, साथ लेने के बाद जहाँ अपनी जॉब करते थे, जहाँ ड्यूटी करते थे, अपनी माँ को लेके आते हैं। माँ बड़ा खुशी खुशी अपने बेटे के साथ और
वहीं पर रहने लगती है। तो दोस्तों अब उसकी माँ सोचती है कि अपने बेटा कलेक्टर साहब की शादी करूं, जो कि बेटी अच्छे घर से मिल जाए। तो वो पड़ोस में जाती है, इधर-उधर बैठती है, देखती है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, कलेक्टर साहब की माँ है। माँ के आव-भगत से उसका भी आदर होता है, लेकिन कलेक्टर साहब की शादी आने लगती है। लेकिन उसकी माँ कहती है, बेटा शादी पैसे वाली लड़की से कभी मत करना, क्योंकि कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। पैसा बहुत सारा है, लेकिन करना है तो गरीब की बेटी से शादी करना। दोस्तों, एक गरीब मीडियम साइज का एक आता है, लड़की पढ़ी लिखी होती है, होशियार होती है, वो उसे पसंद आती है। राजीव कहता है, माँ तुम्हारी पसंदी से ही शादी करूंगा, अगर आप जहां से चाहेंगी वहां से शादी हम कर लेंगे। तो उसकी समझ में एक लड़की आती है, नेक होती है, और उसका रिश्ता उस लड़की को दिखाया जाता है। तो राजीव अपनी माँ के ही ऊपर छोड़ देता है, अगर आपको शादी करनी है तो माँ आप बताएं, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। दोस्तों, उस एक गरीब लड़की के साथ उस राजीव की माँ उसका विवाह करवाती है, और राजीव हंसी खुशी से शादी को तैयार होता है दोस्तों। और इतना बड़ा अधिकारी अपनी माँ की बात नहीं डालता, दोनों बहनों का विवाह करता है और बड़े प्यार से वहां पर जिंदगी माँ और पत्नी के साथ गुजारने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुना करके किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।